हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीसी। आज मर्जर एंड एक्विजिशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मर्जर एंड एक्विजिशन हमने स्टार्ट किया था। आई होप ये क्लियर है। कंसेप्ट क्या था? एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। सबसे पहला एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे। एक्सचेंज रेशियो से नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर एंड ईपीएस निकालना है। हर सब में इतना बेसिक करना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। कल ये सब चीज कर लिया था, कल ये लास्ट सब हमने किया था। ए और बी था, उसको ए और टी कर दिया है करेक्शन में। स्टार्ट करते हैं। ये जो सम अभी आपके सामने दिख रहा है, एग्जाम में ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। You have been provided the following financial statement of two company, A Limited and T Limited. EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, दोनों का दिया है। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ईपीएस दिया है, पीई दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है। टी लिमिटेड इज द एक्वायरिंग कंपनी। कौन किसको एक्वायर कर रहा है? टी लिमिटेड। किसको एक्वायर कर रहा है? ए को एक्वायर कर रहा है। समझ में आया? एक्सचेंज रेशियो क्या बोला है? एक्सचेंजिंग इट्स शेयर ऑन अ 1-for-1 बेसिस फॉर द कंपनी टी लिमिटेड। मतलब टी कंपनी बोल रहा है हम आपको एक के बदले में एक शेयर देंगे। आपके पास 2 लाख शेयर है तो हम कितने शेयर देंगे? इक्वल रेशियो है। तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए तो पहला इतने से ही स्टार्ट कर देता हूं। एक्सचेंज रेशियो 1:1। एक शेयर है, एक मिलेगा। 2 लाख है तो कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2 लाख। आई होप इतना तो क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया है तो टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? 7 और 10 17 लाख। शेयर्स कितना? पुराना इसके पास 4 लाख था, नया कितना आएगा? 2 लाख। तो इस हिसाब से 6 लाख हो जाएगा। नेट प्रॉफिट 17 लाख। इक्विटी शेयर 4 और 2 6 लाख। ईपीएस विल बी नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज नेट प्रॉफिट है 17 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स है 6 लाख। कैंसिलेशन करेंगे, कितना आ रहा है? इसे कहते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस। इतना सबको क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ते। द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ टू कंपनी। इधर तो मार्केट प्राइस बोला था सर, आपने तो 1:1 कर लिया है। चलिए जरा मार्केट प्राइस देखो कितना है, वो भी इक्वल ही है। अभी सब में ऐसा हो गया, लेकिन अगर वो बोलता एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस तो हमको मार्केट प्राइस से ही एक्सचेंज रेशियो फाइंड करना पड़ता, 1:1 नहीं करना। क्लियर है? हाँ चलिए डन। अब व्हाट विल ईपीएस बी सब्सिक्वेंट टू द मर्जर, मतलब मर्जर के बाद ईपीएस क्या होगा? कर दिया। What is the change in EPS for the shareholder of A Limited and T? चेंज क्या हुआ? तो पहले A और T कितना कमा रहा था? 3.50 2.50 EPS। अब कितना कमाने वाला है? 2.83। तो चेंज तो हुआ ही है। तो व्हाट इज द चेंज? चलिए फिर स्टार्ट करते। T लिमिटेड 3.5, A लिमिटेड 2.5। प्री मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस दोनों के लिए तो 2.83 है। अरे हाँ, इस हिसाब से टी लिमिटेड को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? पहले 3.5 रुपया पर शेयर मिल रहा था, अभी 2.83 है। इसका मतलब यहाँ पे 0.67 का चेंज आया। अरे हाँ, और यहाँ पे इसको तो लॉस हो रहा है बट इसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया? आंसर क्लियर? डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर मर्जर। एमपीएस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एमपीएस। एमपीएस फाइंड करने के लिए पोस्ट मर्जर का ईपीएस मालूम है? मालूम है। पी मालूम है क्या? तो पी रेशियो दिया है क्वेश्चन में, तो किसका पी लेने का? ए का या टी का?
कौन सा कंपनी मर्ज हो रहा है? ए किसके साथ मर्ज हो रहा है? तो मतलब ये कंपनी जिंदा है ना, तो पी किसका लिखोगे? समझ में आया? तो पी 10 या 14? 14 लेना है। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस का फॉर्मूला है पीई इंटू ईपीएस। पीई इंटू ईपीएस। कौन सा ईपीएस? पोस्ट मर्जर, समझा ये? और पी कितना? 14। तो 14 इंटू 2.83 करोगे मल्टीप्लाई, तो ये पोस्ट मर्जर ईपीएस भी आ गया। समझ में आ गया? नॉर्मली इतने में सम खत्म होता है, बट यहाँ पे ये सारी चीजें पूछी जाएगी। कुछ भी नहीं, बाय डिफॉल्ट अब इतना करके भी आओ तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझा ये? क्योंकि सम कितना भी पूछे तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं आंसर है। नेक्स्ट, a certain gain occurring to the shareholder of both ये हमने कल भी किया था, अगर आपको याद हो तो। एमपीएस फाइंड किया था, पोस्ट मर्जर किया था, उसके बाद ओवरऑल कंपनी का वैल्यू निकाला था। जैसे इस समय कंपनी का पुराना कितने शेयर थे? 20,000। पुराना मार्केट प्राइस कितना था? 70। बी के पास कितने शेयर थे? 7,500 इनटू मार्केट प्राइस था, तो ओल्ड कंपनी का वैल्यू। फिर न्यू कंपनी में कितने शेयर हुए थे? तो 5,000 शेयर इशू किया था, 25,000 को 75 से मल्टीप्लाई किया एंड देन वैल्यू निकाला था। ओवरऑल कल ही किया था ये। फिर सिंगल सिंगल भी किया था, तो आप सिंगल सिंगल करो, ओवरऑल करो, दोनों राइट है। क्वेश्चन में वही पूछा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है फॉर बोथ द फर्म। बोथ द फर्म मतलब इंडिविजुअल दिखाना पड़ेगा। अब इंडिविजुअल कैसे दिखाएंगे? तो पुराना शेयर कितना था? पुराना मार्केट प्राइस। नया शेयर कितना था? नया मार्केट प्राइस। कंपेयर करके सॉल्व करेंगे दोनों कंपनी के लिए। चलिए, तो मार्केट प्राइस 39.62 है, टोटल शेयर्स कितने नए? 6 लाख। तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 6 लाख इंटू 39.62, 2 करोड़ 37 लाख 70। ये ओवरऑल वैल्यू है, बराबर है। अब टी लिमिटेड की बात करता हूं, तो टी लिमिटेड का प्री मर्जर कितने शेयर्स थे और मार्केट प्राइस कितना था? तो 4 लाख इंटू 35। पोस्ट मर्जर 39.62 हो गया, शेयर्स 4 लाख ही है, इंटू 39.62, 1 करोड़ 58 लाख 48। तो फायदा है कि नुकसान? प्रॉफिट ही है। अरे हाँ, किसका? टी का हो गया। अब ए के लिए सॉल्व करते हैं। ए का प्री मर्जर कितने शेयर से? 2 लाख, बराबर। मार्केट प्राइस 35, 7 लाख 70 लाख। पोस्ट मर्जर 2 लाख ही शेयर्स आ रहे, बट वैल्यू 39.62, 9,24,000। अरे समझा? अगर ओवरऑल निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 लाख इंटू 35, 4 लाख इंटू 35, यानी कि 1 करोड़ 40 प्लस 70, और पूरा वैल्यू ये आपके पास है। तो डिफरेंस निकालो, इन दोनों को ऐड करो, आंसर विल बी सेम। समझा या बाउंसर गया? एकदम एकदम क्लियर, एकदम चाहिए तो बॉन्ड पेपर पे लिख के लो, इसके बाहर का कुछ भी नहीं है, इतना ही है। कभी कभी क्या नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं। यह है न्यू वैल्यू। पुराना वैल्यू कितना है? 1 करोड़ 40 लैक्स, 1 करोड़ 40 लैक्स प्लस 70 लैक्स, 2 करोड़ 10 लैक्स, और वो कितना है? 2 करोड़ 37 लैख 70, माइनस करो, माइनस 2 करोड़ 37 लैख 72,000। कितना आया? कितना आया? 27 लाख। 1848 प्लस 9 लाख 24 करो, देखो कितना आ रहा है? चेक करने दे, आ गया? थैंक यू। ये देखो पुराना वैल्यू, दोनों का पुराना शेयर, पुराना मार्केट प्राइस, तो ओल्ड वैल्यू, नया शेयर, नया मार्केट प्राइस। नया वैल्यू ये है 2 करोड़ 37, नया वैल्यू है। पुराना वैल्यू कितना था? 1 करोड़ 40 एंड 70। दोनों को माइनस करो तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो टोटल। और ये तो अकेला अकेला सॉल्व किया है, ये किया मैंने। ऐसा करो या वैसा करो, इसके लिए दोनों सामने रखा है। समझा? भी पॉइंट क्लियर हो गया? एकदम क्लियरली बता दो, मर्जर एंड एक्विजिशन यही है। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स, कभी ईपीएस कभी एमपीएस, यही घुमा घुमा के पूछेंगे, बट पूछेगा सिर्फ इतना। पक्का क्लियर है?
AB लिमिटेड विश टू एक्वायर CD लिमिटेड। कौन किसको खरीद रहा है? AB किसको खरीद रहा है? CD। बाय एक्सचेंजिंग इट 0.8 शेयर्स फॉर ईच शेयर ऑफ CD। अब यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? ईच शेयर, मतलब एक शेयर के बदले में कितना शेयर? 0. समझ में आ गया? एक्सचेंज रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, जब एक्सचेंज रेशियो मिल गया, मैं ज्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, मैं ईपीएस तक तो पहले चले ही जाता हूं बाय डिफॉल्ट। एक्सचेंज रेशियो 1:0.8, मतलब एक शेयर है तो कितना शेयर मिलेगा? अब किसको किसको किया है टेक ओवर? तो एबी ने सीडी को टेक ओवर किया है। एबी का कितने शेयर है? 20,000। तो 20,000 शेयर के बदले में कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई 16,000 शेयर। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? देखो 1,20,000 बराबर शेयर्स कितना आ जाएगा? 50,000 और 16,000 कितना आ गया? 66। ईपीएस कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय 66,000। आई होप इतना क्लियर है। इतना तो कर ही सकते हो। अब क्वेश्चन रीड करते जो पूछा है उसके बारे में आंसर देंगे। डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशू बाय एबी लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ सीडी लिमिटेड। कितना किया आपने? 16,000। आया पहला आंसर? समझा ये या बाउंसर गया? डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय एबी लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ सीडी लिमिटेड 16,000, पहले का आंसर। सेकंड, व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ इट इज बेस्ड ऑन, मतलब अभी मार्केट प्राइस के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो निकालना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो दोनों का मार्केट प्राइस तो अलग अलग है। कौन किसको एक्वायर कर रहा है? एबी। किसको एक्वायर कर रहा है? सीडी। तो एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी से एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे। एक्वायर्ड कंपनी का वैल्यू है 8, एक्वायरिंग का है 20, एक्वायर्ड अपॉन एक्वायरिंग रेशियो है 2:5। क्वेश्चन में यही पूछा था। व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो? एक्सचेंज रेशियो आ गया, क्लियर है ये। आगे, व्हाट इज द करंट प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ टू कंपनी? करंट मतलब प्री, पोस्ट नहीं, दोनों कंपनी का पूछा है। क्या पूछा है? प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। और पीई का फॉर्मूला क्या है? पीई का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू MPS अपॉन EPS। क्या क्वेश्चन में MPS और EPS पता है क्या? देखो EPS भी पता है, MPS भी पता है, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस कर रहा हूं, ये उसी को कंटिन्यू किया है। 2:5 का रेशियो से कितने शेयर्स आएंगे और उसका EPS कितना है वो फाइंड किया है। ठीक है, इतना करना नहीं था, एक्सचेंज रेशियो पूछा था, ये तो मैं सीक्वेंस से इसलिए सॉल्व कर दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में ईपीएस पूछा, सॉरी पीई पूछा है। पीई के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस ए कंपनी बी कंपनी अपने को मालूम है, तो ए बी कंपनी 20/2 एंड 8/10। यहां तक क्लियर? क्लियर हो गया। आगे, अज्यूमिंग अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन सेम। अर्निंग ईपीएस सेम रहेगा, मतलब दो और एक ही रहेगा। व्हाट इज द ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन? आफ्टर एक्विजिशन नया ईपीएस क्या होएगा वो पूछा है। अब यहाँ पे मैंने एमपीएस फाइंड किया है, इसका 10 था पी। अगर आप ध्यान दो तो ईपीएस हमारा कितना था? तो मैंने मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर फाइंड किया है। ये क्या फाइंड किया है? आफ्टर मर्जर एमपीएस। ये इसके लिए निकाला है, नेसेसरी था नहीं। अब एबी कंपनी प्री मर्जर ईपीएस कितना था? बराबर, और एबी कंपनी का कितने शेयर्स थे? 50। मार्केट प्राइस कितना था? 20। 50 इंटू 20 कंपनी का वैल्यू। हाँ, पोस्ट मर्जर कितना हो गया? 50 शेयर्स और मार्केट प्राइस कितना है? 18.2। मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट निकाल रहा हूं, प्रॉफिट एंड गेन वाला जो कंसेप्ट है वो कर रहे हैं। इस हिसाब से इनको क्या हो गया? 90,000 लॉस। प्री मर्जर 10 लाख वैल्यू था,
पोस्ट मर्जर 9 लाख 10 हो गया, मतलब लॉस हुआ है। सीडी कंपनी का प्री मर्जर कितने शेयर्स थे? 20,000, मार्केट प्राइस था 8 यानी कि 1,60,000। पोस्ट मर्जर इनको कितने शेयर हमने इश्यू किए थे? 16,000। अरे हाँ, तो 16,000 शेयर। अब यहाँ पे 20,000 वैल्यू लिखा है, 20,000 है क्या कि 16,000 है? 16,000 है ना? है? क्या बोल रही? यहाँ पे 50,000 शेयर आएंगे, इसके पास कितने शेयर आने वाले? अभी सिर्फ 16,000। 20 कैसे आएंगे बाबा? अभी अभी सम सॉल्व किया, फिर तुम लोग कंफ्यूज। लो, कितने शेयर इशू किए थे इनको? 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर इशू किया। यहाँ पे कितने शेयर इशू किए? 7,500 एंड 5,000। इधर 2 लाख ही इशू किया ना मैंने। कहां गया? 2 लाख ही शेयर इशू किया ना। वापस सुनो, ये जो आप मार्केट वैल्यू निकालते हैं, इसके पास 4 लाख शेयर से एक्वायर्ड और एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स बदलते नहीं है। ए और टी में एक्वायर्ड कंपनी है, एक्वायरिंग कंपनी है, और ये एक्वायर्ड कंपनी है। पहले लॉजिक समझ लो, नहीं तो बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाओगे। जब हम बिजनेस का वैल्यूएशन निकालते हैं, यहां पे हम जब बिजनेस वैल्यू करते हैं, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये ओल्ड है, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू इनके पास कितने शेयर्स थे और इनटू मार्केट प्राइस, तो इससे अपने को क्या मिलता है? ओल्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। एग्री? अब न्यू वैल्यू निकालने के लिए, ये कंपनी ने इसको टेक ओवर किया था, हाँ या नहीं? ए कंपनी टी को एक्सचेंज दे रही है, तो इसके शेयर्स तो यही रहेंगे, बट इसके शेयर्स बदल जाएंगे, क्योंकि अभी इधर 7.5 के बदले में इसको हम लोग नया शेयर देने वाले। समझ में आ रहा है? तो इसके शेयर्स, जैसे मैंने ए लिमिटेड, तो पहले भी 20 थे, अभी भी 20 ही रहेंगे। पहले 70 वाले थे, अभी 71 वाले थे। बट क्या इसके पास वैसे रहेंगे क्या? नहीं, पहले इसके पास 7,500 शेयर थे 40 वाले, अब इसका कितना वैल्यू आएगा? 5,000 शेयर। कितने वाला? तो इसको नया शेयर मैंने 5,000 इशू किया था ना। समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अभी क्लियर हुआ? तो बस यही चीज मैंने आपको बोला था अभी, यहां पे लास्ट पार्ट है, खत्म होगा, ध्यान दो। समझा मैंने क्या बोला है? पक्का? ये पार्ट तो तुमको एक्सप्लेन किया। तो इधर अपन ने कितने शेयर इशू किए? 16,000 शेयर इशू किए। ये तो एमपीएस फाइंड किया था, एक्सचेंज रेशियो। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसको यहीं पे लाके खत्म कर देना, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पी सॉल्व करवा के दिया मैंने आपको, दोनों का मार्केट प्राइस निकाला। दोनों का मार्केट प्राइस निकालने के बाद हमने दोनों कंपनी का वैल्यूएशन किया। ए बी कंपनी का प्री में कितने शेयर थे, और ए भी सी डी को टेक ओवर कर रहा है, हाँ या नहीं? ए भी 50,000 शेयर, 20 रुपीज के हिसाब से 10 लाख। आफ्टर मर्जर भी इसका 50,000 ही शेयर है, 18.2 के हिसाब से इसको लॉस हुआ। बट सीडी कंपनी का प्री मर्जर शेयर कितना था? 20,000 शेयर था। पोस्ट मर्जर 16,000 शेयर आएगा, यहाँ पे 16,000 आएगा। ये जो 20,000 शायद इधर लिखा है क्या? नहीं, इधर भी नहीं है, 16,000 वो ही रहेगा। तो इधर कैलकुलेट करो, 16,000 इंटू 14.56। अब ये 14.56 कौन सा है? ये यहां पे भी एक करेक्शन है, यहां पे भी एक करेक्शन करना है अपने को। इधर आप लिखना 16,000 इंटू 18.2, 2,91,000। तो इधर प्रॉफिट होएगा कितना? 1,31,000 ये आएगा। अब यहां पे जो 20,000 लिखा है वो ध्यान देना, हमने यहाँ पे ये ओल्ड कंपनी उसका एमपीएस लिखा है। नॉर्मली हम वो नहीं लिखते, हम कौन सा एमपीएस लिखते हैं? न्यू कंपनी, जो जिंदा कंपनी है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? तो ये जो 20,000 इन लोग ने लिखा है, और 20,000 को किससे मल्टीप्लाई किया है? ओल्ड कंपनी के एमपीएस से।
क्यों मल्टीप्लाई किया वो रीजन में दे रहा हूं, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आया। नॉर्मल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 20,000 और 16,000, और यहाँ पे इसका मार्केट प्राइस कितना लिखना है, 18.2। तो यहाँ पे 2,91,200 जो मैंने सॉल्व किया है वो इस बेसिस पे सॉल्व किया। अब ये पार्ट को मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है। लॉजिक क्लियर हुआ, कंसेप्ट गया दिमाग में, क्या बोलना चाह रहा हूं, पक्का, हाँ या नहीं। यहां पे इन्होंने 20,000 और 14.56 क्यों लिखा है, क्वेश्चन में कहा गया था assuming earning of each firm remains same, what is the EPS after acquisition, what is the equivalent EPS of the shares of CD company। इस वजह से हमने CD का जो वैल्यू है कितना है मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन, अगर आप ध्यान दो देखो यहाँ पे EPS क्या लिखा है मैंने 1.82, मार्क पी कितना लिखा है 8 लिखा है, इस हिसाब से सीडी का आप शेयर का मार्केट में वैल्यू कितना हो गया 14.56, एंड फॉर दैट हमने क्या देखो 2,91,200 ही लिखा है। आप कैलकुलेट करो इसको, 20,000 इंटू 14.56 कितना आ रहा है, और मैंने कैलकुलेट किया था 16,000 इंटू 1 कितना 18.2, 2,91,200 ही आया है। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर मर्जर सीडी का कुछ भी मार्केट प्राइस हुआ वैल्यूएशन 20,000 और यहाँ पे कितना लेंगे 16,000, तो भी सेम मिल रहा है। अब जब सेम मिल रहा है दैट रिप्रेजेंट इनका जो अर्निंग है विल रिमेन सेम। अंडरस्टूड, समझा। क्वेश्चन में बोला था अज्यूमिंग अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन सेम, अर्निंग सेम रहना है, इसलिए हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दिखाया कि 20,000 इंटू 14.56 करो तो भी उसका मार्केट वैल्यू तो सेम ही आ रहा है। 16,000 को भी अपन अगर 18.2 से मल्टीप्लाई करें तो भी उसका वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब उसको जो अर्निंग रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या नहीं, पक्का समझा है। ये इसका कैलकुलेट किया, कौन सा अभी जो हम लोग ने यहाँ पे ईपीएस फाइंड किया था ना, उस बेसिस पे सॉल्व किया है। मतलब अगर एक्सचेंज रेशियो एमपीएस के बेस पे है, क्वेश्चन में पूछा है a certain gain to shareholder of both the company at an exchange ratio of 0.8 and exchange ratio at market price। हमने जो सॉल्व किया कंपनी का गेन कौन से बेसिस पे, 0.8 के बेसिस पे, बट क्वेश्चन में क्या बोला है 0.8 भी सॉल्व करना है और मार्केट प्राइस पे भी सॉल्व करना है। तो मार्केट प्राइस पे सॉल्व करना है तो यहां तक हमने सॉल्व किया था, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 शेयर है तो कितने शेयर्स मिलेंगे, 2 शेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितने शेयर्स आ गए 8,000, 8,000 1 लाख इंटू 20, 1 लाख प्रॉफिट था, 20,000 प्रॉफिट था, 1 लाख 20 हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स 50 और 8 58 हो गया। 1 लाख 20 को 58 से डिवाइड किया, 1 लाख 20 को 58 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे ईपीएस आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो 2.07 आ गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, मार्केट प्राइस फाइंड करेंगे, P 10 है 2.07, P 8 है 2.07, आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, देन द प्रोसेस रिमेन सेम। पोस्ट मर्जर 50,000 मार्केट वैल्यू, प्री मर्जर सॉरी ये प्री था ये पोस्ट मर्जर, अरे समझा 10 लाख 30,000 इधर प्रॉफिट हो गया 30,000, प्री मर्जर ये 20,000 से कर रहे हो आप, आपका ये क्या गया 20.6 से करोगे तो भी आंसर सेम ही रहने वाला है, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेशियो गिवन एंड बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। अभी पॉइंट क्लियर हो गया है, हाँ या अभी भी बाउंसर है, दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ है। वापस से देख लो, क्वेश्चन में एक था एक्सचेंज रेशियो जो गिवन था ये वाला, और एक बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस बोला था। सीक्वेंस क्या है सम का, सेम, एक्सचेंज रेशियो से नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स से उनका प्रॉफिट यानी कि ईपीएस निकालो, एक्सचेंज रेशियो निकालो, ईपीएस निकालो, ईपीएस के बाद एमपीएस फाइंड करो, उसके लिए पी ले लो, फिर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन क्लियर हो गया। दिस वाज बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेशियो एंड दिस इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। दोनों का कंसेप्ट क्लियर है अभी, पक्का पक्का, हाँ या नहीं, बिकॉज इसके अंदर यही होगा 3 या 4 लेक्चर्स होंगे, इसके अंदर खत्म हो जाएगा टॉपिक। पक्का क्लियर है,
चलो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।